हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को आज प्रश्नावली का तीसरा लेक्चर यानी ये प्रश्नावली का ये तीसरा क्लास होगा और अंतिम क्लास होगा, क्योंकि दो क्लास पहले ही आप लोग को बता चुके। दो क्लास में काफ़ी सरल शब्दों में बताए थे। और क्या क्या बताए थे, तो सबसे पहले आपको प्रश्नावली का अर्थ और विशेषता परिभाषा बताए थे। उसका प्रश्नावली की मौलिक विशेषता बताए थे, प्रश्नावली के प्रकार बताए थे। उसके बाद प्रश्नावली के निर्माण की प्रक्रिया बताए थे, प्रश्नावली निर्माण में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रश्नावली के प्रयोग की पद्धतियां बताए थे। ठीक है, आज जो आप लोग को हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली की गुण और दोष का वर्णन कर एक अच्छे प्रश्नावली की विशेषता क्या है। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिससे बन रहा है, क्वेश्चन पूछ सकता है प्रश्नावली का अर्थ बताएं या इसका प्रकार बताएं, ठीक है, या गुण और दोष, या फिर इसकी एक अच्छे प्रश्नावली की क्या विशेषता हो सकती है वो बताएं। ठीक है, और काफी सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास करें। आप पीछे का वीडियो नहीं दिखे तो आप सबसे पहले पीछे का वीडियो देख ले। दो क्लास हुआ है, उस दो क्लास का वीडियो आप देख लो। उसके बाद अब ये तीसरा क्लास देखें, ये आपका अंतिम क्लास होगा। इसके बाद आप लोग को जो लेसन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस लेसन को हम लाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हो सकता है कि लेसन पढ़ाने से पहले आप लोग को हम इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए क्वेश्चन दे दें। ठीक है, पीजी सेमेस्टर 2 के लिए जो एक्सटर्नल एग्जाम में क्वेश्चन जिसका आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उस क्वेश्चन को आप लोग को दे दे ताकि आप लोग तैयारी को और अच्छे से और बेहतर ढंग से कर पाएँ। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप लोग को प्रश्नावली के गुण और दोष के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक प्रश्नावली का क्या क्या गुण हो सकता है, क्या दोष हो सकता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में बता रहे हैं। आप लोग पॉइंट को रट लीजिए। ठीक है, जब तक पॉइंट को नहीं रटिएगा ना तब तक आप लोग का नंबर अच्छा नहीं आने वाला है। ठीक है, पॉइंट को रटने आप समझिए। ठीक है, मेरे बातों को सुनिए और समझिए। ठीक है, पर्सनालिटी के गुण और दोष के बारे में चर्चा करता है, काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे प्रिय स्टूडेंट। ठीक ना, इसका पद्धतियां हो गया था डाक द्वारा। ठीक है, देखिए प्रश्नावली के गुण। देखिए जब हम प्रश्नावली तैयार करते हैं तो इसका गुण क्या हो सकता है। देखिए मेरिट ऑफ क्वेश्चन आया। ठीक है, यानी प्रश्नावली के गुण। ठीक है, तो प्रश्नावली गुण या प्रश्नावली प्रश्नावली अन्य प्रविधियों के तरह सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े संकलन करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हम बात करें प्रश्नावली अन्य प्रविधि और कई तरह के प्रविधि हैं, उसमें सामाजिक अनुसंधान में आंकड़ा जो आंकड़ा होता है उससे संकलन करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, क्योंकि हम आंकड़ा इसमें बहुत ही जल्दी से जमा कर सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रश्नावली को बांट देते हैं और मैं उसका उत्तर लेना था, फिर उस फॉर्म को फिलअप भर देता है उत्तरदाता, फिर मेरे पास देता। इस काफ़ी सरल उपकरण है। ठीक है, जिसके जिसके अपने कुछ विशिष्ट गुण भी हैं और जिसके कुछ अपने विशिष्ट गुण तथा कुछ अवगुण भी है, और इसमें कुछ दोष भी है। प्रश्नावली व्यापक सर्वेक्षणों में आंकड़ा संकलन करने की एक अति उपयोगी और प्रविधि है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये एकदम विस्तृत क्षेत्र में भी एकदम आसानी से डाटा संकलन किया जा सकता है। ठीक है, हम आसानी से उसका हम पता कर सकते हैं यहाँ क्या है नहीं है। ठीक है, यह एक विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए व्यक्तियों के समूह में सूचना एकत्रित करने की एक शीघ्रतम प्रविधि कही जा सकती है। ठीक है, और विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए व्यक्तियों के समूह से सूचना एकत्रित करने की एक शीघ्रतम पद्धति है। ठीक है, और इसके प्रमुख गुण है। ठीक है, और इसके प्रमुख जो निम्नलिखित है, सबसे पहले आप लोग को देखिए क्या हो सकता है। इसका इसका गुण हो सकता है आप विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। क्या, सबसे पहले आप विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति। ठीक है, हम विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आदि लंबे चौड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कि ये 100 मीटर का एरिया है, तो इसमें हम जब इसमें बांट देते हैं, क्वेश्चन बांट देते हैं, तो इस 100 मीटर के एरिया में पूरा आसानी से हम क्वेश्चन को उसका उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा पॉइंट है प्रमाणित एवं स्वतंत्र सूचना है। इसमें जो होता है, हम जब सूचना प्राप्त करते हैं उत्तरदाता से, तो इसमें प्रमाणित एकदम सही सूचना होता है और स्वतंत्र सूचनाएं होता है। किसी प्रकार के प्रश्नावली जब बांट दिया जाता है तो जो शोध करता होता है और सूचना दाता होता है उसमें किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होता, इसलिए वो स्वतंत्र होता है अपनी सूचना देने के लिए। आप उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। चौथा है प्रश्नावली भरने की सुविधा उपलब्ध होती है। क्या, कि एक प्रश्नावली क्रम में लिखा होता है।
ठीक है, आपको काफ़ी सरल तरीके से भरने की सुविधा दी, क्योंकि जिस क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन में उसमें मान लिया कि लिखा हुआ है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, ठीक है, तो यूएसए, आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो आपको जहाँ भी गए थे आपको लिखना होगा, ठीक है, आपको सिर्फ टिक लगाना होगा, काफ़ी आसान हो जाता है। इस तरह प्रश्नावली भरने की सुविधा होती है। सरल या काफ़ी सरल प्रविधि, हम विस्तृत क्षेत्र में इसका अध्ययन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पुनर्वृत्ति संभावना, देखिए पुनर्वृत्ति संभावना, हम दोबारा भी उससे दोबारा भी हम उसे डाटा कलेक्शन कर सकते हैं और काफ़ी सरल तरीके से कर सकते हैं। कम खर्चीली होती है और काफ़ी कम खर्चीली होती है, क्योंकि हम जब सिर्फ हमको एक बार पेपर छपा लिए, प्रश्न छपा लिए, उसे पूरा बांट दिए, तो काफ़ी कम खर्चीली होती है। समय का भी बचत होता है, हम पूरा क्षेत्र में बांट दिया, आपको कहीं घूमना नहीं, घर से बैठकर ही उसे हैंडल करना, तो समय की बचत होती है। सरल सांख्यिकी विश्लेषण, ठीक है, और सरल सांख्यिकी विश्लेषण होता है। सबसे पहला पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन होता है। दूसरा सूचनाओं की शीघ्र पद्धति है, ठीक है, शीघ्रतम पद्धति, सूचना प्राप्त करने की शीघ्रतम पद्धति यानी तुरंत प्राप्त किया जाता है। प्रमाणित एवं स्वतंत्र सूचनाएं, और ठीक है, प्रश्नावली भरने की सुविधा है, सरल प्रविधि है, पुनरावृत्तिक संभावना है, कम खर्चीली है, समय की बचत और सरल सांख्यिकी के विश्लेषण, ठीक है। चलिए इसको डिफाइन करके आप लोग को बता रहे हैं, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम हो, ठीक है। चलिए पहला है विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन। विस्तृत मतलब लंबा, लंबा क्षेत्र का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया, प्रश्नावली विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए सूचनादाताओं से सूचना एकत्रित करने की सर्वोत्तम प्रविधि है। इसमें शोधकर्ता घर बैठे ही दूर दूर के क्षेत्रों में रहने वाले सूचनादाताओं से सूचना एकत्रित करने में सफल हो जाता है। इसका कहने का तात्पर्य है कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए, मान लीजिए कि ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे कई जनसंख्या निवास करते हैं इस गोल घेरे में, ठीक है, और इसमें कई सारे लोग एक दूसरे जगह फैले हुए हैं, तो हम सूचना बांटकर, शोधकर्ता घर बैठे सूचना बांटकर दूर दूर फैले हुए व्यक्ति से भी सूचना काफ़ी आसानी से एकत्रित कर सकता है, और ये एकत्रित करने में और सफल भी हो जाता है, ठीक है। ये हुआ। दूसरा है आपका सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति, ठीक है, और सूचना तुरंत प्राप्ति होती है, ठीक है। प्रश्नावली केवल विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए सूचनाओं के अध्ययन में ही सहायक नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रश्नावली है केवल विस्तृत क्षेत्र में बिखरे हुए सूचनादाताओं के अध्ययन में ही सहायक नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, अपितु या आंकड़े को शीघ्रतम प्राप्त करने में भी सहायक होता है, ठीक है। ये नहीं कि विस्तृत क्षेत्र में ही उसे अध्ययन एकदम शीघ्र यानी तुरंत आंकड़े को एकत्रित करने में भी सहायक होता है। अन्य प्रविधियों की अपेक्षा इसमें आंकड़े शीघ्र एकत्रित किए जाते हैं, और अन्य प्रविधि में टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन इसमें शीघ्रतम यानी तुरंत हम इसमें ले सकते हैं, तुरंत इसका हो सकता है। प्रिय स्टूडेंट, यदि सूचनादाता एक ही स्थान पर उपलब्ध है तो केवल 1-2 दिन में आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। और कहने का मतलब यह है कि सूचनादाता एक ही स्थान पर उपलब्ध होता है ना, तो केवल 1 दिन में या आधे घंटे या 2 दिन में इसमें सूचना एकत्रित करने, आंकड़े एकत्रित करने, आंकड़े जो एकत्रित किया जा सकता है। काफ़ी सरल तरीका है इस सूचना, जो प्रश्नावली का जो ये विशेषता है वो काफ़ी सरल तरीका, इसका गुण काफ़ी अच्छे। आप याद रखिएगा, ठीक है, कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमाणित एवं स्वतंत्र सूचनाएं। प्रश्नावली में क्योंकि शोधकर्ता का सूचनादाता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। क्या बोले कि जब प्रश्नावली होता है, जब मान लिए एक ये आदमी है, ठीक है, एक ये आदमी है प्रिय स्टूडेंट, और एक ये आदमी है, ठीक है। मान लीजिए जब इसके पास हम क्वेश्चन भेजें, ये मान लीजिए कि कोलकाता में है और ये आपका दिल्ली में, ठीक है। मान लीजिए जब कोलकाता वाला दिल्ली वाला के पास क्वेश्चन भेजा, तो क्वेश्चन भेजे तो इसके भी कोलकाता और दिल्ली वाले के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं हो पाता, इसलिए वह स्वतंत्र होता, अपने उत्तर बिना भय के, बिना डर के वे निष्पक्ष होकर देता और सही सूचनाएं देता है, ठीक है। इसलिए निसंकोच, इसलिए बोला जाए प्रिय स्टूडेंट, तो निसंकोच बिना किसी से प्रभावित हुए प्रश्नों के उत्तर देता है। इससे निष्पक्ष एवं वास्तविक सूचनाएं प्राप्त होती है। वे किसी से बिना डरे धमकाए निष्पक्ष होकर सूचना देता है और वास्तविक सूचना प्राप्त होती है फिर, ठीक है।
चौथा पॉइंट है प्रश्नावली भरने की सुविधा। इसमें सूचनादाता को पर्याप्त समय मिल जाता है, और इसमें सूचनादाता को पर्याप्त समय मिल जाता है तथा इसमें सोच विचार कर अपनी सुविधा अनुसार, क्या अपनी सुविधा अनुसार प्रश्नों के उत्तर भरकर प्रश्नावली को वापस लौटा देता है। इसमें शोधकर्ता में कोई विषय परिश्रम नहीं करना पड़ता। कहने का तात्पर्य कि जब हम सूचनादाता के पास जब हम प्रश्न दे देते हैं तो जो सूचनादाता होता है उस प्रश्नावली को भरकर वापस शोधकर्ता के पास रिटर्न कर देता है। इसमें कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें कोई विशेष कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें विशेष ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये से भर दिया जाता है और रिटर्न कर दिया जाता है। काफी सरल तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है सरल प्रविधि। ठीक है, प्रविधि प्रश्नावली आंकड़े एक संकलन करने की एक सरल एवं सुगम प्रविधि है। काफी आसान तरीका है। अद्यापि प्रश्नावली का निर्माण करना कठिन है, फिर भी इसके द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में किसी प्रकार की विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक समय तो बोलता है कि यह प्रश्नावली का निर्माण करना कठिन है, फिर भी इसके द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में किसी प्रकार की विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, उसमें विशेष प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको ट्रेनिंग लिया हुआ होना चाहिए या ठीक है। इसमें आप कोई भी आदमी आंकड़े एकत्रित काफी सरल तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्वृत्ति संबंध। ठीक है, कई बार सामाजिक अनुसंधान में सूचनादाताओं में से एक से अधिक बार सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। क्या बोले, कई बार सामाजिक अनुसंधान में सूचनादाताओं में से एक से अधिक बार सूचना एकत्रित करनी पड़ती है। ऐसे परिस्थितियों में प्रश्नावली सबसे उपयोगी प्रविधि है, और ऐसे परिस्थितियों में प्रश्नावली सबसे उपयोगी प्रविधि है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, उपयोगी प्रविधि क्योंकि इसके द्वारा पुनर्वृत्ति संभव हो पाती है। उपयोगी प्रविधि इसके द्वारा पुनर्वृत्ति संभव हो जा सकती है, हम दोबारा पूछ सकते हैं। यदि पहली सूचनाएं खो जाए तो प्रश्नावली पुनः भेजकर सूचनाएं प्राप्त की जाती। अगर मान लें कि हम पुराने जो दिए था, जो सामग्री मुझे दिया था एकत्रित करने के लिए, वो खो गया, तो हम उसे अच्छे संबंध बना के रहें तो पुनः मैं उस क्वेश्चन को भेज दूं तो वो पुनः क्वेश्चन में फिर से लिखकर मुझे रिटर्न कर देगा, तो इसे दोबारा सूचनाएं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये कम खर्चीली होती है, काफ़ी कम खर्चीली होती है। ठीक है, कम खर्चीली प्रश्नावली अन्य प्रविधियों की अपेक्षा आंकड़े एकत्रित करने की सबसे सस्ती प्रविधि है। प्रश्नावली की बात करें तो अन्य प्रविधियों की अपेक्षा आंकड़े एकत्रित करने की सबसे सस्ती प्रविधि है, सबसे सस्ती उपाय है, क्योंकि इसमें सूचनादाताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नहीं करता, क्योंकि सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नहीं करना पड़ता। केवल प्रश्नावली की छपाई तथा डाक टिकटों तक ही सीमित रखना पड़ता है, और केवल प्रश्नावली के छपाई और डाक टिकट होता है उसके तक ही सीमित रखना पड़ता है। ठीक है, रहना पड़ता है। नेक्स्ट है समय का बचत। ठीक है, समय का भी बचत होता है। प्रश्नावली आंकड़े संकलन करने की शीघ्रतम प्रविधि है, क्योंकि विभिन्न सूचनादाताओं जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हुए कुछ ही दिनों में प्रश्नावली वापस आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रश्नावली सूचनादाताओं से जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए होते हैं और कुछ ही दिनों में प्रश्नावली वापस आ जाती है, और सूचनादाताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित न करने के कारण धन ही कम नहीं लगता, अपितु समय की भी काफ़ी बचत हो जाती है। हम कहीं नहीं घर बैठे में जानकारी प्राप्त हो गया, जैसे आजकल आप घर बैठे हैं और आपको विदेश का जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि व्हाट्सएप या इंटरनेट के जरिए से आपकी ये जानकारी प्राप्त हो रही है। यही बात के यहाँ समय की, और आप घर बैठे सारा कुछ देख ले रहे हो तो आपको समय का बचत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सरल सांख्यिकी विश्लेषण। आजकल प्रश्नावली में अधिकतर प्रश्न संरचित होते हैं तथा विकल्पों का भी पूर्ण संकेतन कर लिया जाता है, जिसमें से काफ़ी सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है, सरल हो जाता है, और सांख्यिकी विश्लेषण की अपेक्षाकृत सरलता हो जाता है। ठीक है, और काफ़ी सरल हो जाता है। चलिए इसके दोष के बारे में बात करते हैं। गुण के बारे में तो बात कर लिया, और आप लोग को काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास किए हैं प्रिय स्टूडेंट। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, और काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रश्नावली की दोष हम आपको क्या बताते हैं, प्रश्नावली उसका गुण भी है, दोष भी है। तो देखिए, अद्यापि प्रश्नावली शीघ्रतम सूचनाएं संकलन करने तथा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करने में अत्यंत उपयोगी है, फिर भी यह
प्रविधियां की तरह पूर्णतः दोष रहित नहीं है। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख दोष निम्नलिखित है। बोला गया है कि ये विस्तृत क्षेत्र हो या लंबा चौड़ा क्षेत्र हो, उसका अध्ययन में अत्यंत उपयोगी, फिर भी या अन्य प्रविधियों की तरह पूर्णतः दोष रहित नहीं है। और ये पूर्णतः दोष रहित नहीं है, इसमें पाए जाने वाले प्रमुख दोष निम्नलिखित है। ये पूर्ण रूप से दोष रहित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोष है। ठीक है, पहला पॉइंट है, इसमें केवल शिक्षित लोग का अध्ययन होता है। देखिए, केवल शिक्षित लोग का अध्ययन, क्योंकि जब प्रश्नावली हम भेजते हैं तो उसमें लिखा होता है। अगर हम अनपढ़ व्यक्ति के पास भेज दें तो क्या वो देख कर हमें बता सकता है? बिल्कुल नहीं बता, क्योंकि वे अनपढ़ है। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी पास भेजेंगे तभी तो मुझे सही जानकारी प्राप्त होगी, सही आंकड़े को हम एकत्रित कर सकते हैं। अनपढ़ व्यक्ति के पास भेजेंगे तो सही जानकारी मुझे नहीं प्राप्त होगा। पहला पॉइंट। दूसरा है, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययनों में अनुपयुक्त। ये कहने का मतलब ये है कि जो सूक्ष्म होते हैं, गहराई से इसका अध्ययन करने, ये गहराई से अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करना है तो काफ़ी समय लग जाएगा। तीसरा है, अपूर्ण सूचना, और इसमें गलत सूचनाएं भी दे दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूचनादाता होते हैं, वो उसको तो दे दिया जाता है कि आपको रिटर्न कर, लेकिन कभी कभी अधूरा छोड़ देते हैं, कभी कभी भेजते ही नहीं है, जिस सूचनादाता को, जिसे शोधकर्ता को काफ़ी परेशानी होती है। तीसरा, प्रचुरता की समस्या, और काफ़ी समस्या होती है। पांचवा है, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव है। ठीक है। छठा है, शोधकर्ता की सहायता का अभाव होता है। और सातवां, अस्पष्ट लेख होता है, सूचनाओं में अविश्वसनीयता होती है। ठीक है, पहला पॉइंट है, और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, केवल शिक्षित का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करना संभव। प्रश्नावली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका प्रयोग सभी प्रकार के सूचनादाताओं से सूचना एकत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रश्नावली में उत्तर सूचनादाता को ही भरने पड़ते हैं। अतः इसका प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं का अध्ययन करने के लिए ही किया जाता है। क्या बोले, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है इसका उपयोग सिर्फ वही कर सकता है, अगर अनपढ़ व्यक्ति तो इसका उपयोग वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उत्तर क्या भरेगा? ठीक है, वही बोला गया है। दूसरा पॉइंट है, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययनों में अनुपयुक्त। प्रश्नावली सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने में अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें सीमित प्रश्नों को ही सम्मिलित किया जा सकता है। अधिकतर इसे केवल सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में, कुछ सूक्ष्म अध्ययनों में ही प्रयोग किया जाता है। ये कहने का तात्पर्य कि प्रश्नावली सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने में अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें सीमित प्रश्नों को ही सम्मिलित किया जाता है, और अधिकतर ऐसे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों और कुछ अध्ययनों में ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, अपूर्ण सूचना। अपूर्ण सूचना यानी गलत, क्योंकि प्रश्नावली में शोधकर्ता का सूचनादाता से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसलिए सूचनादाता प्रश्नों का उत्तर देने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं लगाते, और वे प्रश्न उत्तर नहीं देते और छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या बोले, अपूर्ण यानी गलत तरीके से सूचना देते हैं या पूरा भरते नहीं है, इसे अपूर्ण सूचनाएं कहते हैं। ठीक है, सूचना। चौथा है आपका प्रचुरता की समस्या। प्रचुरता की समस्या प्रश्नावली प्रयोग में सबसे बड़ी कठिनाई प्रचुरता की समस्या। अनेक सूचनादाता प्रश्नावली को आपस नहीं लौटाते, जिसमें से निर्देशन भी प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य कि प्रचुरता की समस्या में ये है कि जब हम प्रश्न भेजते हैं तो प्रश्न भेजते हैं सूचनादाता के पास, तो ऐसी एक समस्या हो जाती है, कभी कभी सूचनादाता होता है वो खुद लौटाता नहीं है, इससे निर्देशन भी प्रभावित होता है फिर स्टूडेंट, क्योंकि यह अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रहता। चौथा है, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव। प्रश्नावली में सूचनादाता स्वयं प्रश्नों को पढ़ता है और अनेक उत्तर लिखता है। ऐसे सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना वास्तव में एक कठिन कार्य है, जिन्हें हम सभी सूचनादाता एक समान अर्थ में समझ सके। और प्रश्नावली का निर्माण करना काफ़ी कठिन काम है, यही बताया गया, जिन्हें हम अपनी सूचना एक अर्थ में समझ सके और काफ़ी सरल तरीके से बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, शोधकर्ता की सहायता का अभाव। ठीक है, प्रश्नावली भरते समय यदि सूचनादाता का कोई प्रश्न समझ में नहीं आता अथवा किसी अन्य प्रकार की कठिनाई का सामने आ जाती है, तो इसे दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रश्नावली में शोधकर्ता तथा सूचनादाता के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इसमें शोधकर्ता सूचनादाता से किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष संबंध नहीं स्थापित होने के कारण ऐसा होता है कि प्रश्नावली सूचनादाता प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है और इसके बाद वह अधूरा छोड़ देता है।
सातवां है अस्पष्ट लेख। प्रश्नावली में उत्तर सूचनादाताओं द्वारा भरे जाते हैं और कई बार जल्दी जल्दी में अनेक सूचनादाता उत्तर अस्पष्ट शब्दों में लिख देते हैं, यानी अस्पष्ट यानी गलत शब्दों में लिख देते हैं, जिसके कारण उनका लेखन उनका लेख शोधकर्ता की समझ में ही नहीं आता। उनके जो लिखते हैं शोधकर्ता होते हैं उनको समझ में नहीं आता। अतः अनेक प्रश्नों का उत्तर समझ आने के कारण प्रश्नावली बेकार हो जाती है। ठीक है, आने के कारण बेकार हो जाती है। तो इसमें निर्देशन भी प्रभावित होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है सूचनाओं की अविश्वसनीयता। ठीक है, कहने का तात्पर्य प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचना के बारे में सदैव संदेह ही बना रहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने के कारण पता नहीं सूचनादाता जो उत्तर दिए हैं वह सही है नहीं। इसके शोधकर्ता केवल सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना पर ही आश्रित रहना पड़ता है। नेक्स्ट है एक अच्छे प्रश्नावली का निर्माण कैसे कर सकते हैं। एक अच्छे प्रश्नावली का निर्माण करने में किनकी भूमिका सबसे ज़्यादा, इनके पॉइंट क्या हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक अच्छे प्रश्नावली का निर्माण कैसे होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रश्नावली सामाजिक अनुसंधान में आंकड़े एकत्रित करने का एक सुगम उपकरण है। इसलिए सुगम का काफ़ी सरल उपाय, इसलिए इसका प्रयोग भी सर्वाधिक किया जाता है। प्रयोग के साथ साथ इसकी निंदा अथवा इस पर दुरुपयोग का भी आरोप लगाया जाता है। वास्तव में यदि प्रश्नावली का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं किया जाए तो विश्वसनीयता एवं समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित नहीं किए जा सकते। अतः विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक अच्छी प्रश्नावली की रचना करना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम प्रश्नावली तैयार करते हैं तो तैयार करने समय इसमें आरोप लगाया जाता है कि वास्तव में यदि प्रश्नावली निर्माण ठीक प्रकार से नहीं किया जाए तो विश्वसनीयता और समस्या में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही बात को बताया गया। इसका जो पॉइंट होगा स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए। एक अच्छे प्रश्नावली को क्या होना चाहिए, स्पष्ट एवं सरल होना चाहिए। प्रश्नों को उचित क्रम में लिखा जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं कि 1 लिखें 6 लिखिए 5 लिखें, नहीं, आपको सही कालक्रम में लिखना होगा। आपके पास सीमित आकार है, ठीक है, इसमें सीमित आकार होता है। उसके बाद सही प्रचुरता होती है, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था होती है, प्रभावित सहगामी पत्र की व्यवस्था होती है। ठीक है, स्पष्ट एवं सरल प्रश्न। एक अच्छी प्रश्नावली की सबसे प्रमुख गुण प्रश्नों की सरल एवं स्पष्ट भाषा में रचना करना है, ताकि विभिन्न सूचनादाता इन्हीं किसी कठिनाई के बिना ही समझ सके, क्योंकि इनमें सूचनादाता शोधकर्ता की सहायता के बिना उत्तर देता है। अतः प्रश्नों का सरल एवं स्पष्ट होना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहाँ पे जो शोधकर्ता होता है वो खुद तो वहाँ पे प्रेजेंट होता नहीं है, तो ये सूचनादाता कैसे भरेंगे, इसलिए काफ़ी सरल शब्दों में बतलाया गया है कि स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नों की उचित क्रम होना चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली की दूसरी प्रमुख विशेषता प्रश्नों का उचित अथवा व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। प्रश्नों को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए कि प्रश्नावली अंतरिम संवाद आ जाए। सीमित आकार, क्या नेक्स्ट है सीमित आकार। तो प्रश्नावली का आकार सीमित होना चाहिए, यह तभी संभव हो पाता है जबकि वह केवल अनिवार्य प्रश्नों को ही इसमें सम्मिलित किया जाए। अनावश्यक प्रश्न जिसका अनुसंधान से कोई संबंध नहीं है प्रश्नावली से सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अद्यापि इसमें कितने प्रश्न होने चाहिए इनके बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी इसका आकार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि सूचनादाता अगर उत्तर देने से घबरा जाए या अगर सोचे कि इतना समय किसके पास रखा है। नेक्स्ट है सही प्रचुरता। एक अच्छी प्रश्नावली वही कही जा सकती है जो सही प्रचुरता प्राप्त करने में सहायता हो। प्रश्नों की संरचना इस प्रकार से की जानी चाहिए तथा साथ ही वैकल्पिक उत्तरों का चयन करना से होना चाहिए। केवल आवश्यक, उपयोगी एवं वास्तविक सूचना भी मिल सके। क्रॉस क्वेश्चन की व्यवस्था, इसमें क्रॉस क्वेश्चन की व्यवस्था की गई है, क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था, क्योंकि प्रश्नावली की अधिकतर डाक के माध्यम से ही सूचनादाता के पास भेजा जाता है और प्रत्यक्ष संबंध न होने के कारण अनेकों बार सूचनादाता की प्रमाणित की जांच करना कठिन है। इसलिए एक अच्छी प्रश्नावली की समस्या का मुख्य पहलू से है संबंधित जैसे प्रश्नों का समावेश होना चाहिए, जिसके आधार पर एक दूसरे के आधार पर जांच की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है
प्रश्नावली, ये प्रश्नावली सहगामी पत्र एक अच्छी प्रश्नावली में अनुसंधान के उद्देश्यों, सूचनादाताओं के चयन तथा अन्य ऐसी सूचनाएं जिन्हें सूचनादाता सामान्य रूप से प्रश्नों का उत्तर दे पहले अपने संतुष्टि के लिए अनिवार्य मान्यता है कि एक सहगामी पत्र द्वारा दी जा सकती। यदि सहगामी पत्र प्रभावित होगा तो इससे सूचनादाता उत्तर देने के लिए परंतु प्रेरित हो जाएगा और उसके हम इस प्रकार वापस ही कर देंगे। पर्सनली सहगामी पत्र, ठीक है। काफ़ी सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। अगर हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट है उसको लेकर बहुत जल्दी लेकर आएंगे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट इंटरनल एग्जाम हो या एक्सटर्नल एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिस सिलेबस में हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नावली। इसके बाद अवलोकन पढ़ाएंगे या साक्षात्कार पढ़ाएंगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा क्या पढ़ाना है, ठीक है। और सबसे पहले कि आप लोग काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास किए प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।